हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे HRM का थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कशन और चैप्टर 1 का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए ये BCM 207 सब्जेक्ट है आपका। इसमें 2 यूनिट्स हैं आपके। ओके, फर्स्ट यूनिट में आपको HRM का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर, फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन HRM। ओके, फिर नेक्स्ट HR प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, नीड फॉर HR प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग HR प्लानिंग, टाइप्स, बेनिफिट्स। नेक्स्ट आपका आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। उसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड प्रॉब्लम्स इन जॉब एनालिसिस। जॉब डिज़ाइन में आएगा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन। ओके, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आपका आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस, प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स, कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन आपका आएगा रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। ओके, सिलेक्शन में आपका आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेथड्स। यूनिट 2 में आपका आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें आपका आएगा ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ओके, देन डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपका आएगा कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। देन नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफर। इसमें आपका आएगा प्रमोशन, डिमोशन एंड अदर फॉर्म ऑफ सेपरेशन, डेफिनेशन, पर्पस एंड बेसिस ऑफ प्रमोशंस। ट्रांसफ़र में आपका आएगा डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी। ये सारी आपको रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें बुक लगी है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय कल्याणी पब्लिशर्स की, RK जोशी और साक्षी जैन वाली, ठीक है। बाकी आपको जो बुक लेनी है ले सकते हो, सिलेबस वही रहना चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका चैप्टर का नाम है कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM। ओके, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। देखो, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ओके, HR जो है ये स्ट्रेंथ और एड का ज़रिया है। अब यहाँ पे मैंने नंबर 1 इसलिए रखा क्योंकि ये देखो ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग एक ये है और ये एक नीचे है। ओके, और नंबर 2 का मतलब HRM का मीनिंग। तो आइए पहले ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग समझते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ होती है, क्योंकि वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इट इज़ द टोटल ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यूज, ethics and beliefs of employees. ओके, ठीक है। अब HRM का कंसर्न क्या होता है कि ये ह्यूमन बीइंग से कंसर्न रहता है, ठीक है। एक नया आउटलुक रिफ्लेक्ट करता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर को रिसोर्सेज और एसेट्स की तरह देखते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं HRM की मीनिंग पे।
देखो HRM क्या है? It is the process of management which develops and manages the human element of an organization. ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स की मैनेजमेंट ही नहीं, लेकिन एटीट्यूड्स, डिज़ायर्स और फीलिंग्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ये भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो बुक में बहुत लंबी लंबी सी दी हुई है, एक अकेले फिलिप्पो की ही छोटी सी है। तो फिलिप्पो हमारे कहते हैं कि ह्यूमन HRM का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources उस एंड तक, ताकि क्या है, जो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अकम्प्लिश्ड हो जाएं। अब इसको याद कैसे करना है? देखो फिलिप्पो ने बोला है HRM क्या है? मैनेजमेंट फंक्शंस, स्टाफिंग को हटा दो इसमें से। अब ये प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह क्या है? ये सब वो है स्टाफिंग के थोड़े बहुत मिलते जुलते फंक्शंस, और बाद में ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, बस इतना ही बोला फिलिप्पो ने। अब देखो ये डेफिनेशन रिवील क्या करते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ऐसे तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फिलिप्पो की डेफिनेशन रिवील करती है कि HRM मैनेजमेंट का वो एस्पेक्ट है विच डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द पर्सनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ओके, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं सारे, जो प्रोक्योरमेंट से लेके रिप्रोडक्शन तक हैं, वो पर्सनल फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इन फंक्शंस का पर्पस क्या होता है कि वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट में, कि वो बेसिक गोल्स की अचीवमेंट में असिस्ट करे, जो है ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल एंड इंडिविजुअल गोल्स। ठीक है, अब इतना यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM पे। वो है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल एंड पर्सोनल। तो सबसे पहले हम करेंगे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में वो क्या कहते हैं कि HRM का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी की तरफ, वो ये होता है कि उनको इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो HR को एक एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में ऑर्गेनाइज करके रखती है, मैनेज करके रखती है, जिससे क्या होता है, वो लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाइंस जो है इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अब क्या क्या इंक्लूड करता है? HR को मैनेज करना एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में। ठीक है, लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड साथ कॉम्प्लाइंस इंश्योर करना। ओके, देन नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है सोसाइटल डिमांड्स का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको मिनिमाइज करना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं तुम्हारे जो अचीव करने ही करने होते हैं। अभी ये चीज़ इन्वॉल्व करता है। अब देखो क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है। HR डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की तरह उसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पहले अचीव करना, बाकी काम बाद में, पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। अगर वो ये पर्पस नहीं पूरा करता अपना, तो HR जो है HRM लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, HR डिपार्टमेंट को क्या है, अपना रोल रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाए। ओके, HRM अपने आप में एक एंड नहीं है, ये बस एक मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करने का अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, आसान शब्दों में कहा जाए तो HR डिपार्टमेंट को क्या है,
एम रखना चाहिए कि वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरा करे, यानी उसको सर्व करे। अब फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अब देखो एचआरएम को मेंटेन करने के लिए, हाँ, एचआरएम डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन को उस लेवल तक मेंटेन करने के लिए एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन नीड की ज़रूरत होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं जब एचआरएम या तो ज़्यादा या तो कम सोफिस्टिकेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को लेके। ठीक है, जो डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ सर्विस होता है वो टेलर्ड होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फिट रहे, जैसे उसके साथ सर्व होते, जैसे उसके साथ पेश आया जाता है। एचआरएम को क्या करना चाहिए, स्किल्स और एबिलिटीज़ एम्प्लॉय करनी चाहिए वर्कफोर्स की एफिशिएंटली, और उनका एम होना चाहिए कि लोगों की स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है एचआरएम का एम होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय से प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो एम्प्लॉयज़ के हैं ये तभी मिलते हैं अगर एम्प्लॉयज़ जो है मेंटेन्ड रहते हैं, रिटेन्ड रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन कर जाती है। ऑलराइट, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि एचआरएम को एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए जहाँ तक उसको चाहिए। एचआरएम को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से भी मीट करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयज़ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। और क्या करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना चाहिए ताकि वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सके। एचआरएम को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करना चाहिए अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने में, at least in so far as these goals enhance the individual's contribution to the organization। एचआरएम को क्या करना चाहिए, डेवलप और मेंटेन करना चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जिसे हम QWL भी बोलते हैं। ठीक है, अब QWL क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट करता है डिज़ायरेबल सोशल एंड पर्सनल सिचुएशन। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इससे क्या होती है, इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि तुम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ये क्या हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है, तुम तब तक नहीं इम्प्रूव कर सकते जब तक तुम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इम्प्रूव नहीं करते। ओके, अब एचआरएम को एम्प्लॉयज़ को सारी पॉलिसीज़ जो है कम्युनिकेट करनी चाहिए, इससे एचआरएम को हेल्प होती है कि वो आइडियाज़, फीलिंग्स, ओपिनियंस और एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ जो है टैप कर सके। अब देखो एचआरएम का नेचर क्या आता है, हमने बस यही लास्ट टॉपिक करना है, फिर आज का लेक्चर बस खत्म। देखो पहले तो है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब देखो एचआरएम क्या होता है, एम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, एंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इटसेल्फ। तो एचआरएम कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन that is to be performed by all the managers throughout the organization rather than by the personal department only। ठीक है, नेक्स्ट नेचर है आपका कॉम्प्रिहेंसिव वर्क। कॉम्प्रिहेंसिव वर्क क्या है, मेन फंक्शन, अब देखो इसमें क्या आता है, वो कहते हैं कि एचआरएम का मेन फंक्शन क्या है कि लोगों को मैनेज करना काम पे।
ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो सारे टाइप्स के लोगों को कवर करता है हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अगर हम आसान शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो इट अप्लाइज टू वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स और एनी अदर टाइप ऑफ पर्सोनल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है परवेसिव फंक्शन। देखो HRM कॉम्प्रिहेंसिव तो है लेकिन साथ साथ परवेसिव भी है। परवेसिव का मतलब वैसे होता है यूनिवर्सल, मतलब कि हर जगह। ओके। तो HRM जो है हर ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पे इनहेरेंट है। ठीक है। ये अकेला इंडस्ट्री में कन्फाइंड नहीं है। ओके। इट इज़ इक्वली यूजफुल एंड नेसेसरी टू government, armed forces, sports organization. It applies to all the functional areas: production, marketing, finance, research, recruitment, selection, development, utilization of people, and it is an integral part of any organized effort. ठीक है। हर एक मैनेजर जो है HR फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। बिग मोस्टली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सेपरेट पर्सोनल या फिर HR डिपार्टमेंट जो है एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसका कंसर्न क्या होता है कि वो स्टाफ के मैटर्स को देखे। अब देखो, इन डिसीजंस लेने की अथॉरिटी जो है ये ऑपरेटिंग फंक्शंस पास रहती है। तो पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है, एक स्टाफ फंक्शन ही नहीं है, एक लाइन फंक्शन भी है। ओके। नेक्स्ट आपका नेचर आता है पीपल ओरिएंटेड। अब पीपल ओरिएंटेड में वो क्या कहते हैं, HRM एक पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है और इसका कंसर्न है एम्प्लॉय साथ एज इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स। ओके। अब HRM किससे डील करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में। HRM क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमम अरेंजमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इसका कंसर्न क्या है, इट इज़ कंसर्न विद ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सोनल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नेचर आपका आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। अब HRM का किससे कंसर्न्ड है, मोटिवेशन ऑफ HR इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अब ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इन्हें हम अदर फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो HRM अब क्या करता है, इट स्ट्रेसेस द सॉल्यूशन ऑफ पर्सोनल प्रॉब्लम्स टू अचीव द बोथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉयज पर्सनल गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करता है, इट कंसिडर्स एवरी एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल सो एज टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ। ओके। देन वो कहते हैं, इट concerns itself with developing the potential of employees so that they get maximum satisfaction their work and give their best efforts to the organization। अब इस पर्पस के लिए क्या होता है, उसे अकाउंट में ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। अब ये क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कि विलिंग कॉपरेशन ऑब्टेन हो एम्प्लॉयज़ का, ताकि जो है हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो सके। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि इट कंसिडर्स द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि कई लोगों की अलग अलग नीड होती है, परसेप्शन होती है और एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है। विच इज़ नेसेसरी टू हैंडल दैम टैक्टफुली। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो है वो ज़रूरी होती है डील करने में, जो भी लोग काम कर रहे हैं। अगर HRM इफेक्टिव होगा तो ह्यूमन रिलेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियल होंगे। कॉर्डियल का मतलब यहाँ पे होता है हेल्दी। हेल्दी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी बच्चों। चलो आगे चलते हैं। ओए, नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूस प्रोसेस। अब HRM में कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये एक वन शॉट फंक्शन नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट साइंस एज वेल एज आर्ट। अब एज ए साइंस इट कंटेन्स एन ऑर्गेनाइज्ड
body of knowledge consisting of principles and techniques. As an art, it involves the application of theoretical knowledge to the problems of HR. तो therefore हम कह सकते हैं कि it is both art as well as in science, लेकिन ये एक inexact science है. ओके. रिसेंट ओरिजिन. HRM देखो एक कंपैरेटिवली यंग डिसिप्लिन है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, और ये लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी. मॉडर्न टाइम्स में क्या था कि HRM जो है एक हाई स्पेशलाइज्ड जॉब बन चुका था. मोर ओवर ये एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट एंड लास्ट नेचर ऑफ HRM is it is basic to all functional areas. अब देखो HRM हर फंक्शनल एरियाज को बेसिक है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या कोई भी है. ठीक है. जो कोई भी मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे पर्सोनल फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा. पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करते हैं? इट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सोनल मैनेजर. तो हम एज्यूम नहीं करके चल सकते. इट इज़ नॉट टू बी एज्यूम्ड दैट द अदर मैनेजर्स आर रिलीव्ड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एज्यूम करना गलत है, क्योंकि HR का जो फंक्शन होता है या फिर पर्सोनल मैनेजमेंट का, वो नेचर में एडवाइजरी होता है. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.